हाँ जी, चलिए फिर आगे देखते हैं कि जैसे अगला समास है आपका द्वंद्व। द्वंद्व समास की पहचान ये है कि इसके उभय पद बना, उभय पद यानी दोनों ही पद, उभय पद। ये एक ऐसा समास है जिसके दोनों ही पद बना है। इस समास के तीन पार्ट हैं, इतरेतर, विकल्प और समाहार। इतरेतर, विकल्प और समाहार, ये तीन इसके पार्ट हैं। इन तीनों पार्टों में हम अलग अलग चीजें देखेंगे कि इसमें क्या क्या मुख्य है। योजक चिन्हों का प्रयोग देखिए कि अमूमन लोग बाग ये कहते हैं कि अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाची है तो वह द्विगु होता है। जरूरी नहीं है कि द्विगु ही हो, क्योंकि संख्या लगभग दो तीन समास के अंतर्गत आती है। जैसे एक नव शब्द है, नव, नव का अर्थ नया भी है और नव दो संख्या के है। जैसे एक शब्द बनता है नवरस, तो नौ रसों का समूह, ठीक है। और एक इसी से शब्द बन जाएगा नवयुवक, नवयुवक, तो नया है जो युवक, क्रमधारी से। इसमें द्विगु है तो इसमें क्रमधारी, ठीक है। तो एक चीज और भी है, इस द्वंद्व समास में भी कुछ संख्या आती है, और ये समास इसमें संख्या आएगी। रसानान रोजाना पढ़ते हो, चतुरानन पढ़ते हो, चतुर्भुज पढ़ते हो, तो ये सारे शब्दावली जरूरी नहीं है कि केवल संख्या दे करके आप द्विगु करें। द्विगु भी कब होगा, जब इसके साथ संख्या, संख्या के साथ संज्ञा मिलकर के फिर समूह का बोध कराए तो ही द्विगु है, अन्यथा द्विगु नहीं है। क्योंकि संख्या को दे करके भ्रमित मत हो। संख्या दे करके आप लोग क्या करते हो, जहां संख्या देखी डायरेक्ट ऑप्शन द्विगु ढूंढते हैं। द्विगु समास वहां होगा जब पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञावाची है, दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराएंगे तो ही द्विगु है, अन्यथा द्विगु नहीं है। अच्छा, तो एक ही लेन चाहिए ना, जब संख्या दिखी द्विगु दिखी बस तुरंत गंगा नहाई दे, तो ये गंगा नहाना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इसी में आगे। पहला समास है आपका अविभाव। अविभाव समास, वर्तमान शिक्षा प्रणाली अगर देखी जाए तो आजकल जैसे अभी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हुआ है, आरपीसी ने भी दी, बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 40% अंक भी प्राप्त नहीं कर, और जो लोग हिंदी भाषा को हल्के में ले रहे हैं उनकी नैया तो वैसे ही जुड़ी हुई है। कोई सा भी पेपर हो जिसमें हिंदी के 20, 30, 50 या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में तो 150 बन, एलडीसी में 75 क्वेश्चन हिंदी का है, सीईटी के लिए भी तो 30% हिंदी का है, वगैरह हिंदी के आपका काम नहीं है, तो हिंदी थोड़ी सी आपको पसंद, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। हम मानते हैं कि हिंदी हमें बहुत आती, मैं भी मानता हूँ आपको बहुत ज्यादा हिंदी आ रही है, लेकिन एग्जाम में जितनी कुछ है उतनी नहीं है। अब आजकल क्वेश्चन बनाने के पीछे रवैया चेंज कर दिया, हिंदी व्याकरण ज्यादा बड़ी नहीं है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 200 पेज की लोगों ने रट दिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आता, चैप्टर वही है, आपने समाज के उदाहरण पूरे रट रखे हैं, ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है।
शब्द को समझ करके आप उसका विग्रह करेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास। जैसे अव्ययीभाव समास, इसकी परिभाषा सीधी सी यही है कि ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान, अव्ययीभाव। केवल एक इतनी बात कहने से अव्ययीभाव समास नहीं होता है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे ध्यान देना आप कि अव्ययीभाव समास की सीधी पहचान यह है कि पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद या पहला पद प्रधान, पहली बात तो ये। ऐसा समास जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान। दूसरी बात इसमें यह है कि अव्ययी का प्रयोग, अव्ययी का प्रयोग, ऐसा समास जिसमें अव्ययी का प्रयोग हो। ये चीज भी तो अव्ययी किसे कहते हैं? जिनका रूप नहीं बदलता, यानी अव्ययी शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर रूप नहीं बदलता, वो अव्ययी या अविकारी होते हैं। अव्ययी शब्दों का प्रयोग किस समास में होगा? अव्ययी बात। तीसरी बात यह है कि उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग किस समास में होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अव्ययी। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग। तीन बात हो, लास्ट और आखिरी बात ये कि शब्दों की आवृत्ति होगी। क्या होगी? शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब ऐसा शब्द दोबारा लिख सकता है, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। देखिए अव्ययी भाव के अंतर्गत मूल रूप से ये चार बातें आपको याद रखनी है। नंबर एक, पहला पद प्रधान, अव्ययी शब्द का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग और शब्दों की आवृत्ति। ये चार चीजें आप ध्यान में रखेंगे तब आपका आंसर श्योर होगा अव्ययी भाव। जैसे आप लोगों का फेवरेट उदाहरण यथाशक्ति। बस शब्द आना चाहिए, तुरंत उत्तर देते हो शक्ति के अनुसार। बहुत बढ़िया, क्या बात। इस यथाशक्ति में यथा क्या है? आत्मा में भाई, यथा कहीं यथा यथा ही, यथा शब्द अव्ययी, क्या है? अव्ययी। बस डायरेक्ट शब्द है यथाशक्ति, डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि शक्ति के अनुसार समासिक विग्रह है और अव्ययी भाव समास, बस पहचान। तो यथाशक्ति का विग्रह क्या करते हो? शक्ति के अनुसार, शक्ति के, शक्ति के अनुसार। आजन्म, आजन्म, इस शब्द को देखते ही आप ये कहोगे कि जन्म से लेकर, बिल्कुल कहो। लेकिन आ क्या? आ उपसर्ग, विग्रह तो तुरंत कर रहे हो आप, जन्म से लेकर। आज या जीवन जन्म से लेकर प्रत्येक, प्रत्येक शब्द, इसका विग्रह आप क्या करते हो? हर एक या एक एक, हर एक या फिर एक एक।
यहां अगर आप इस शब्द में ढूंढेंगे तो प्रति उपसर्ग मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रति उपसर्ग। यह संधि का उदाहरण था अति जोड़ एक। प्रति जोड़ एक बराबर एक। संधि कौन सी थी यहाँ? यण स्वर संधि, क्योंकि ई का ये बना, ई का ये किसमें बनता है? यण स्वर संधि। अगला उदाहरण देखिए आप, दिनों के लिए। दिनों, यहां शब्द की आवृत्ति है, यानी एक ही शब्द दोबारा लिखा गया, दिन दिन। दिनों दिन एक प्रतिदिन होता है, दिन दिन प्रतिदिन हर दिन, ये दिनों दिन। ऐसे ही उदाहरण आपको और मिलेंगे, बातों बात, रातों रात, लूटम लूट। ये शब्दों की आवृत्ति। चार चीजें आपको लिखाई गई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखना कि पहला पद प्रधान, इन चारों में ही पहला पद प्रधान। ठीक है। दूसरी बात अव्ययी का प्रयोग, तो ये अव्ययी है। तीसरी बात उपसर्ग का प्रयोग, तो ये उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है। नंबर 4 शब्दों की आवृत्ति, तो यहां शब्दों की आवृत्ति है, ये भी एक आवृत्ति है, एक है आवृत्ति है, तब जाकर के अव्ययी भाव समास। तो स्वरटन विद्या लगा रखिए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इजी है ये, समझदार को इशारा काफी है। एक प्रश्न पूछा जाता आजकल, कल मेरे से किसी ने बात कही थी कि ये एक शब्द है आपाद मस्तक। इसी समास में होता है आपाद। इसके दो ऑप्शन बताए थे उसने, मैं भी आपसे दो ही ऑप्शन बात कर, क्योंकि 4 पर तो एग्जाम में चले। पहला ऑप्शन ये है सिर से पैर तक, और दूसरा ऑप्शन ये है पैर से सिर तक। इन दो में से उत्तर करते, ज्यादातर तो यही कहेंगे दोनों सही है, दोनों सही वाला कौन? दोनों सही है, दोनों ही सही होते तो फिर ये दोनों ऑप्शन में थोड़ी आते हैं। सिर से पैर तक, इसे कौन कौन स्वीकार करता है? हाँ, वेरी गुड। क्या सिर से पैर, शब्द को देखना आप, किस शब्द पहले क्या है? आपाद मस्तक, मस्तक को बाद में, मस्तक का सिर होता है। चलो इसका तो आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो इस मस्तक का तो अर्थ निकाल दे, मस्तक यानी सिर, हटो, मारवाड़ी मत हो गए। तो ये पैर है, पाद यानी पैर, संस्कृत शब्दावली। तो पैर पहले है, मस्तक बाद में है, तो ये ऑप्शन होने का कोई चांस नहीं है, मतलब ये सब ऑप्शन तो गलत है। और जिन जिन ने ये बताया था उनके प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा भाव करूंगी कि भगवान आप सबको खुश रखे, सद्बुद्धि दे और हिंदी में पढ़ाई करें। ऑप्शन ये राइट होगा, पैर से सर। एक नहीं है, एक होता तो ऑप्शन ये नहीं बनते। अब आजकल ये तो बच्चा है, पूछने वाला तो ये पूछेगा, तो जैसे भी हो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप हिंदी के 20 क्वेश्चन बना के लाओ, आप तो भाई कोशिश करो ना कि मारा बनेगा उत्तर दो, खाली मैं ही दूं, कोई का बाप नहीं दी, तो बात तो आई है, बस ये चीज क्या है। उदाहरण भी कौन ना, कुछ क्या बात है, तो होशियार विचार। चलो जी, खा गुड़ तेरा ही है, मेरा क्या है।
दूसरा समास है आपका बहुवर्गीय। बहु देखिए इस समास में हमने लिखा था कि ऐसा समास जिसका अन्य पद पता है। हमने परिभाषा में क्या लिखा था? अन्य पद प्रधान। पहली बात तो ये सही है कि अन्य पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद गुण होकर के कोई तीसरा अर्थ नहीं है। अन्य पद का मतलब तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ, सामासिक अर्थ तीसरा पद है। ठीक है, दोनों शब्दों को मिला करके तीसरा अर्थ है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग, योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग, शब्द वेद के अंतर्गत हमने पढ़ा था। कितने प्रकार के शब्द पढ़े थे? नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग आधारित, चौथा था अर्थ आधारित। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द थे: रूढ़, यौगिक और योग। तो ये योग रूढ़ शब्द वहां पे ला रखा, पढ़ रखा है। योग और रूढ़, रूढ़ का मतलब प्राचीन काल से प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द, वो रूढ़ है। और जिनका केवल एक ही अर्थ हो, ऐसे शब्द जिसका अगर टुकड़ा कर दिया फिर कोई अर्थ ना हो, वो रूढ़ है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा हो, जिसका केवल एक ही अर्थ हो, और अगर उस शब्द के आप टुकड़े करते हैं तो फिर कोई अर्थ नहीं रहता, वो रूढ़ शब्द है। योग का एक जोड़, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनते हैं, वो यौगिक या योग है। और यहाँ दोनों बात लिखी है, एक तो योग भी लिखा है और एक रूढ़ भी। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होता है, मतलब विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो शब्द आपकी योग रूढ़ कहलाता है। और इन योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग है वो इस समास में हो। अगली बात करें जैसे पौराणिक पात्रों के लिए, पौराणिक पात्रों के नाम इस समास में। पौराणिक शब्द किससे बनता है? पुराण धन एक, पुराण धन एक। ये एक प्रत्यय ऐसा है जो जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि करता है, साथ ही साथ अंतिम वर्ण को अलग करता है। हम समाज जोड़ एक सामाजिक पढ़ते हैं, इतिहास जोड़ एक ऐतिहासिक पढ़ते हैं, तो पुराण जोड़ एक पौराणिक। पुराण यानी हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, उन धार्मिक ग्रंथों में जो पात्र थे, पात्र का मतलब बर्तन से नहीं है, पात्र यानी उसमें जिन व्यक्तियों का, चाहे वो देवी हैं, देवता है, राक्षस है, जिनका प्रयोग, जिनका नाम लिखा गया, वो सारे पात्र हैं। जैसे रामायण महाभारत, ठीक है। तो जैसे इन शब्दों में जो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में जिनका नाम वो पौराणिक पात्र है। तो उनके नाम जितने भी हैं वो सब के सब किसमें आएंगे? इसी समास में। ठीक है, अब देखिए उदाहरण। पहला उदाहरण है मेरा एक दंत।
एक दंत, एक और दंत, एक दांत है जिसका विग्रह क्या कहोगे आप? एक दांत है जिनके अर्थात कौन हो गए? गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड, ये सारे शब्दावली इन्हीं के लिए। हाँ एकदंत महा वक्रतुंड महाकाय स्तुतिकोटि संभव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखो कि अपनी संस्कृति के अंतर्गत बस यही चीज है कि सर्वप्रथम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गजानन का स्मरण किया जाता है, यानी कि ये सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देव का। इसीलिए जब गजानन जी का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो अपनी तो बल्ले ही बल जाए। तो बात ये है कि इसीलिए सर्वप्रथम गजानन को माना। तो गजानन जी के लिए शब्द हैं जैसे एक दंत है, वक्रतुंड है, लंबोदर है, ठीक है। ऐसे सारे शब्द का मिलेंगे आपको। अब देखते हैं, बात करेंगे किस शब्द में कि अन्य पद प्रदान। शब्द क्या था? एक दंत। समझने की कोशिश करना। एक दंत, एक दांत है जिनके, मतलब पूरा विग्रह क्या हो गया? ये अन्य पद यानी कि तीसरा गणेश, तीसरा। दूसरी बात योग रूढ़ है, योग है लेकिन रूढ़ है, योग और तो नहीं। अर्थ क्या बन रहा है? तीसरी बात में लिखा था कि पौराणिक पात्रों के नाम, तो गणेश जी का पुराणों में तो लिखते गए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो लिखे गए हैं गणेश। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं, जैसे चतुर्भुज। गणित में एक आकृति चतुर्भुज, लेकिन यहाँ इसका विग्रह, वहां पर भी वही बात है कि चार भुजाएं, चार भुजाएं वाला चतुर्भुज कहलाता है। तो चार भुजा है जिसके, भुजाएं हैं अर्थात कौन होंगे भाई? चार भुजाओं के देव का कौन सा है? हर गांव में मंदिर बना हुआ है ठाकुर जी का, जिसे चार भुजा का मंदिर कहते हैं। चार भुजा कोई तो विष्णु, किनके लिए? विष्णु भगवान। वही चीज है इसमें। देखो ये योग रूढ़, पौराणिक पात्र के नाम और तीसरा पद प्रदान, ठीक है। इसी प्रकार से नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनके, नीला और कंठ दो अलग अलग शब्द है, दोनों मिलकर के क्या बनाए? नीला है कंठ जिनका, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव। हर हर महादेव। अगर ऑप्शन में शिव ना हो तब नीला कंठ किसके हैं? मोर के भीतर। शिव और मोर। ऑप्शन में केवल बस पक्षियों के नाम आते हैं नीलकंठ को, तो आप तो यही कहोगे कि पेपर बनाने वाला तो पागल नहीं। नीलकंठ महादेव जी है। ऑप्शन में कौन दिया? प्लस को निशान लगा ले रहा है हमारे बोनस मिली ले ले जी बोनस। नीलकंठ, नीलकंठ शिव के लिए भी आता है लेकिन साथ ही साथ मोर के लिए भी तो आता है।
ये तो बात त्रिनेत्र की होती। गणेश जी के लिए एक शब्द आता त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात गणेश। लेकिन त्रिनेत्र गणेश के लिए जितना ही आ रहा उतना ही एक और है, नारियल। इसी के लिए भी तो शिव के लिए भी था त्रिनेत्र। शिव त्रिनेत्र का मंदिर है गणेश का। हाँ, ये करके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? आर्ट कल्चर में। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है और विशेष रूप से त्रिनेत्र है वो शिव के लिए आता है। किसके लिए आता है? शिव के लिए त्रिनेत्र। लेकिन एक केवल शिव ही नहीं, त्रिनेत्र शब्द एक और भी है, नारियल। नारियल के लिए भी तो आना। शिव जी का पुत्र था एक, जिनके लिए शब्द आ रहा है सड़ानन। सड़ानन, सड़ानन शब्द किसके लिए? शिव के पुत्र के लिए, जिनका नाम था कार्तिकेय। क्या नाम था? कार्तिकेय। कार्तिकेय। सट है आनंद जिनके, सड़ानन। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे एक दंत कह दिया लंबोदर, ठीक है, वक्रतुंड कह दी, सर्वप्रथम पूज्य बोलते हैं गणेश जी, विनायक। इनकी सवारी क्या थी भाई? मूषक। और शिव की नंदी। नंदी। चतुर्भुज विष्णु की और किनकी है? कार्तिकेय। कार्तिकेय। ऋषि महापुराण कोई देख रखी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो एक बात करते हैं, ये जैसे एक शब्द आता है गजानन, क्या नाम आ रहा? गजानन। एक आता सड़ानन, एक आता है चतुरानन, ठीक है, एक आता पंचानन, दशानन। इन शब्दों को एक बार देखना। गजानन, गज का आनन है जिनके, गज का आनन है जिनके, अर्थात गणेश, ठीक है। सड़ानन, सट आनन है जिनके, सट आनन है जिनके, यानी छह आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? गर्दन का ऊपर आनंद। चतुरानंद, चार है आनंद जिनके, चार मुख वाले कौन है? चतुर्मुख कहते हैं, चतुरानंद भी बोल सकते हो। चतुरानंद चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए आता है। किसके लिए आता है? ये हो गए आपके गणेश जी, ये हो गए कार्तिकेय, और ये हो गए ब्रह्मा। पंचानन किसके लिए आ रहा है? शिव। पंचानन, पांच है आनंद जिनके, ये शिव के लिए है। पंचानन सब किसके लिए है? शिव। कुछ लोग पंचानन पंचमुखी करके बालाजी बना देते हैं, बालाजी के पास
पंचमुखी वाला, जबकि पंचानन हिंदी का एक प्रखर कवि केशवदास, जिन्होंने सरस्वती वंदना लिखी, वाणी जग रानी की कहानी, तो उसमें एक पंक्ति है कि पति बने चार चतुरानन, पूत बने पंचानन, नाती बने सड़ानन, तद भी नहीं। पति चतुरानन तो सरस्वती का पति चतुरानन, चार मुख हुआ। पूत बने पंचानन, सरस्वती का पुत्र माना जाता शिव। और नाती, नाती का मतलब होता तो सड़ानन, सड़ानन तो आप कहोगे कि कार्तिकेय, तो फिर पंचानन, कार्तिकेय का पिता कौन? शिव। इसी प्रकार एक शब्द आ रहा दशानन, दस है आनंद जिनके अर्थात रावण, लंकाधिपति, लंकेश, दशानन आएगा तो रुद्रावण कर देंगे। अगर इसी के स्थान पर शब्द दे दिया जाए दस ग्रीव, दस ग्रीव में कौन सा समास है? और ए ऑप्शन में आपको ये दे रखा सुग्रीव, बी में बाली। भाई पेपर बनाने वाला तो कुछ भी लिखेगा। सी में राम और डी में रावण। 10 ग्रीव, लोग बाग ग्रीव ग्रीव मिलाना करेंगे यहाँ, ग्रीव ग्रीव। मिल गया ए ऑप्शन, कर लेते थे। सुग्रीव, सुग्रीव नहीं। 10 एक संख्या है, ग्रीव कहते हैं गर्दन को। 10 गर्दन है जिसके अर्थात ये उत्तर राइट होगा, ये गलत है। मंडोर पौवा दिया आपने, रावण का, लंका का ससुराल मंडोर, मंदोदरी मंडोर किसका? अरे तो आजकल रावण का सपूत जो मंडोर में रावण ने नहीं होती, पौवा चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना कि बहुवचन समास की 3 बातें थी। नंबर 1 अन्य पद फलन, दूसरी बात की योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग, और तीसरी बात की पौराणिक बातों के नाम। ठीक है। तो एक मेरा प्रश्न है आप सभी से कि जैसे एक बार ये पूछा गया था कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो एक पुस्तक का नाम, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। 8 है अध्याय जिसमें अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा कृत संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। तो इस शब्द में कौन सा समास? प्रश्न मेरा ये। अष्टाध्यायी विग्रह है इसका, 8 है अध्याय जिसमें, इसमें भी समास है वो आपका बहुवचन, क्योंकि 8 अध्याय का समूह बनकर के ये एक व्याकरण का ग्रंथ बन गया। क्या बन गया? व्याकरण ग्रंथ। इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? ठीक है। देखो कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे एक शब्द आता है जोधपुर, जोधपुर का समासी विग्रहित होता है। राव जोधा का पुर, पुर का केंद्र अर्थ होता नगर, तो राव जोधा का नगर है ये, इसीलिए तो। जयपुर सवाई जय सिंह का पुर, उदयपुर महाराणा उदय सिंह का पुर, बीकानेर
रावबिका का नेर, नेर कहते हैं तो वही तो गढ़ महल शहर। तो इन शब्दों में भी तो बहुवचनीय समास है। एक अपना पड़ोसी राज्य है पंजाब, इसका संधि विच्छेद भी हमने किया था, पंच जोड़ आप। पंच यानी पांच, आप कहते हैं नदी, पांच नदियों का समूह। सामासिक विग्रह तो जरूर समूह के अंतर्गत है, लेकिन ये एक राज्य का नाम है पंजाब। पंच जोड़ आप बराबर पंजाब, संधि व्यंजन है, लेकिन पांच आपों का समूह, आप कहते हैं नदियों, पांच आपों का समूह एक राज्य का नाम हो गया, इसलिए ये पंजाब। ठीक है, इसी प्रकार एक राज्य का नाम और आ रहा छत्तीसगढ़। क्या आ रहा है? छत्तीसगढ़। यहां एक संख्या हो गई आपकी 36। 36 संख्या है 36। छत्तीसगढ़ों का समूह, गढ़ किन क्या है? गढ़ का अर्थ दुर्ग, बिल्कुल, दुर्ग, महल, किले, ये तो थे गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही है। ये बात भी तो आपने आर्ट कल्चर में पढ़ते। तो छत्तीसगढ़ों का समूह, छत्तीसगढ़, ये भी तो एक राज्य बनते, इसलिए इसी शब्द में भी तो बहुवचन समास। तो जो जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन शब्दों में कौन सा समास है? बहुवचन। पंजाब छत्तीसगढ़ में बहुवचन, अष्टाध्यायी में बहुवचन, और जितने भी पौराणिक पात्र जिसमें देवी हो, देवता हो, जैसे एक शब्द आता वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी ऑप्शन में सरस्वती नाम ही नहीं हो, फिर क्या करोगे? वीणा है पानी, वीणा, वीणा एक वाद्य यंत्र है, पानी कहते हैं हाथ को, पानी, अणी छोटी, ये हाथ है मारवाड़ी, और पानी, मारवाड़ी में आपने पानी किया करा, पानी जल में पानी, लेकिन इतनी मात्रा छोटी है हाथ के लिए। तो वीणा है हाथ में देखे। अगर ऑप्शन में सरस्वती नहीं है तो तब क्या करो? तो एक ऋषि मुनि थे, नारद मुनि। कौन थे? नारद मुनि के लिए भी तो था, क्योंकि वही तो वीणा हाथ में लेकर के घूमते थे, नारायण नारायण करके। तीनों लोगों की समाचार लाइव टेलीकास्ट देने वाले वही तो थे। आज विज्ञान कह रहा है कि हमने इतनी प्रगति कर ली है कि हम घर पर बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने की खबर तुरंत देख सकते। लेकिन ये एक ऐसे मुनि थे, आप तो विश्व के कोने में देख रहे हो, ये तो तीनों लोगों में कहीं पर भी प्रकट हो जाते। अपनी संस्कृति को एक बार पहचान के दे दो। विज्ञान ये कह रहा है कि हमने हवाई जहाज बना दिया उड़ने के लिए। आपने रामायण पढ़ी थी, देखी भी थी, कोरोना काल में और करते क्या है? रामायण ही तो देख रहे थे। तो उसमें रावण है वो सीता का हरण करके ले जा रहा, उस विमान का नाम सब पुष्पक विमान, वो भी तो वही था। बात तो वही थी। और इस हिंदुस्तान में सबसे पहले शल्य चिकित्सा, लोग बाग आजकल ये रहे हैं कि हम अमेरिका ने ये कर दिया, ईरान ने ये कर दिया, फ्रांस में ये हो गया, वो हो गया। भगवान शिव ने तो अपने बेटे को गर्दन काट करके दूसरी ही जोड़ दी। इससे इनसे बड़े तो कोई शल्य चिकित्सक कोई नहीं है। दो घंटा पर वही तो बात, 2 घंटा पर शिव के समान कोई शल्य चिकित्सक था क्या? और जानवर की गजानन, हाथी के बच्चे की गर्दन लगा वही इंसान। और पूरे संसार के अंदर दादागिरी की बात करते हो, सबसे पहले दादागिरी तो हमने ही शुरू की। प्रत्येक शनिवार को जय शनिदेव जे तुरंत 10 रुपया काट देना पड़ता, हफ्ता वसूली चलती।
बिल्कुल चलती है आज भी। हाँ? तो ये सारी शब्दावली इसी में है, देख लीजिए आप। भाई जितने भी देवी देवताओं के नाम है, चाहे वो राक्षस है, आप जैसे रावण कौन है, राक्षसों का पूजनीय है, कुछ लोग पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये सारे शब्दावली पौराणिक पात्रों के नाम है। तो बहुवरीय समास में 3 बातें याद रखनी। नंबर 1 अन्य पद प्रदान, यानी तीसरा, दूसरा योग रूप शब्दों का प्रयोग, और तीसरा पौराणिक बात। क्लियर? चले आगे, बहुत चलिए सर। तीसरा समास है आज आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने एक चीज लिखी थी, उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद